हेडिंग डालिएगा रिलीजन बेस्ड सेंसस, रिलीजन बेस्ड सेंसस, रिलीजन बेस्ड सेंसस। तो सबसे पहले इसमें लिखो माइनॉरिटीज इन इंडिया, रिलीजन एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया। ऐसे पहले लिख लो माइनॉरिटीज इन इंडिया, माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज इन इंडिया, माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो सबसे पहला, क्योंकि पहले हम माइनॉरिटीज को लेकर ही करेंगे, हिंदू वाला जो है वो सारा हम पीछे से करते हुए आ रहे थे, तो उसको हम लोग यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें माइनॉरिटीज इन इंडिया है, सबसे पहले लिस्ट लिख लो माइनॉरिटीज की, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहला लिखिए, मैं ये जो लिखा रहा हूँ आपको पॉपुलेशन वाइज लिखा रहा हूँ, इसमें लिख लीजिए पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी माइनॉरिटी है पॉपुलेशन वाइज में, सबसे पहले आपके हैं मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स। इनकी जो पॉपुलेशन है ऑफिशियली, ये 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो है 13.81 करोड़, ठीक है, आगे करोड़ है आपका। देन सेकंड जो आपका है वो है क्रिश्चियंस, हमारे यहाँ काफी हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस जो है हमारे यहाँ है 2.40 करोड़, ठीक है, 2.40 करोड़ क्रिश्चियंस हमारे यहाँ है। देन उसके बाद थर्ड जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ है वो है आपकी सिख, इनकी पॉपुलेशन लिखिए 1.92 करोड़, ठीक है, 1.92 करोड़। देन फोर्थ आपकी हमारे जो माइनॉरिटी है वो है आपकी बौद्धिस्ट, बौद्धिस्ट का लिख लीजिए 0.79, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे यहाँ आते हैं जैन, इनकी माइनॉरिटी, इनके जो पॉपुलेशन है 0.42, सॉरी 0.42, ठीक है। और सिक्स नंबर पर जो है वो रखा गया है पारसी को, क्योंकि अभी 6 ही माइनॉरिटी आइडेंटिफाई की गई है। पारसी जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी छोड़ता है, क्योंकि बहुत निग्लिजिबल के बराबर है, तो इनकी छोड़ देते हैं पारसी, ठीक है, ना के बराबर है, मतलब कुछ हजारों में रह गए ये पारसी। तो ये एक हमारा हो गया रीजन बेस्ड सेंसस में। सबसे पहला माइनॉरिटीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किस माइनॉरिटी, क्योंकि 6 माइनॉरिटीज हैं और 6 माइनॉरिटीज में किस माइनॉरिटी की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा हो गई मुस्लिम्स, और सबसे कम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन में अगर चलेंगे तो वो हो गई आपकी पारसी, पहली चीज। अब अगला डालिएगा, ये वाला कॉलम, दो कॉलम बनाओ, रिलीजन और लिटरेसी रेट, रिलीजन और लिटरेसी रेट। तो रिलीजन मतलब हम हिंदू को छोड़ के बाकी के वही 6 माइनॉरिटीज की बात करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे, रिलीजन और लिटरेसी रेट। चलिए सबसे पहला लिखिएगा आप लोग, लिटरेसी रेट के हिसाब से बताता हूं मैं, क्योंकि उसमें बड़ा क्वेश्चन फंसते हैं। तो सब मैं आपको ना टॉप टू बॉटम लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर लिख दो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो हम, हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 6 जो माइनॉरिटीज है उन्हीं की तरफ रहेगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम। चलिए भाई, तो एनी आइडिया आउट ऑफ दी 6 माइनॉरिटी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन सी होगी नंबर 1 पे, अभी जो लिखाई मैंने? परसेंटेज में कि नहीं, परसेंटेज में सबसे है आपकी जैन, ठीक है, नंबर 1 पे आपके जैन है, इनका लिखिए ये 94.1% ये लोग क्या है आपके पढ़े लिखे, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे लिखिए, सेकंड नंबर पे आपसे पूछ लेंगे वो आपके क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन, इनकी जो परसेंटेज है 80.3। देखो परसेंटेज बहुत रेयर है कि परसेंटेज पूछे, मैक्सिमम यही पूछते हैं टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप करके, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो पहले नंबर पे हो गए जैन, दूसरे नंबर पे आपके हो गए क्रिश्चियन, थर्ड नंबर पे लिखिए बौद्धिस्ट, इनकी जो परसेंटेज है पढ़ाई की 72.7%। देन फोर्थ नंबर पे जो है वो आपके सिख हैं, ठीक है, इनका जो लिटरेसी रेट है सिखों का 69.4, ठीक। और फिफ्थ नंबर पे जो है आपके वो है आपके कौन, मुस्लिम्स, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपके मुस्लिम्स, इनका जो परसेंटेज है पढ़ाई का वो है 59.8,
6.1%। ठीक है, पारसी का छोड़ देते हैं, नेग्लिजिबल है, मतलब है तो उनका बहुत ज्यादा, लेकिन इनको छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि डेटा उनके मैनिपुलेट होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैन नंबर 1 पे है पढ़ाई के उसमें परसेंटेज में, लिटरेसी रेट में, फिर क्रिश्चियन हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया और मुस्लिम हो गया। बहुत रेयर होता है कि वो परसेंटेज पूछे सबका, लेकिन इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकते हैं, या ऐसे कर देंगे कि 4 आपको माइनॉरिटीज दे देंगे, आपको दे देंगे जैन, बौद्धिस्ट, सिख, मुस्लिम, और पूछेंगे भाई इन चारों में से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन सी है, या जैन को हटा दो, वो ये इसको जंबल कर देंगे। ठीक है, जंबल करके आपको दे देंगे, तो ना चाहकर भी आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जे आया, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर एस आया, और फिर आपका एम। ठीक है, अच्छा अब अगला कॉलम बनाइए। फिर से एक तरफ लिखिए रिलीजन, एक तरफ लिखिए सेक्स रेशो। रिलीजन और सेक्स रेशो, सेक्स रेशो। ठीक है, चलिए, तो आउट ऑफ जो माइनॉरिटीज हैं, सबसे नंबर 1 पे जिनका सबसे अच्छा सेक्स रेशो है पर बॉयज पर कितनी लड़कियां हैं वहां पर, तो वो है आपका क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियन का जो सेक्स रेशो है वो है आपका 1009। ठीक है, पर 1000 बॉयज पे वहां पर क्रिश्चियन में 1009 लड़कियां। ठीक है, दूसरे नंबर पे आइए, जो आपका सेकंड नंबर है वो है आपका बौद्धिस्ट। ठीक, बुद्धिस्ट, इनका जो सेक्स रेशो है वो है आपका 953। ठीक है, 953 है आपका। देन थर्ड नंबर पे आइए, 953 हो गया। थर्ड नंबर पे आइएगा, जैन आपका है, इनके यहाँ जो सेक्स रेशो है वो है 940 हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका मुस्लिम्स। ठीक है, इनके यहाँ जो सेक्स रेशो है 936 है पर 1000 बॉयज पे। और फिफ्थ नंबर पे आप आइए, सिख, सबसे वर्स्ट आप कह सकते हो माइनॉरिटीज में सेक्स रेशो है इनका। इनका जो सेक्स रेशो है वो है 893। 893 हो गया, दोनों का लिख लिया। हाँ सर। ठीक है, अब अगर आप उससे इसको कंपेयर करें, किससे, एवरेज सेक्स रेशो से कंपेयर करें नेशनल के सेक्स रेशो से, तो अगर आपको याद हो कि जो नेशनल का सेक्स रेशो लिखाया था, मैंने क्या लिखाया था नेशनल का सेक्स रेशो? 943। 943। ठीक है, 943। तो ये क्या करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे देंगे, स्टेटमेंट वाले, कि जो क्रिश्चियंस का सेक्स रेशो है वो नेशनल सेक्स रेशो से हाइयर है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बौद्धिस्ट का भी क्या है, हाइयर है। लेकिन आपके जैन, मुस्लिम और सिख, इनका जो सेक्स रेशो है वो नेशनल सेक्स रेशो से नीचे है। वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ना चाहकर भी आपको ये जो सारी लिस्ट है पांचों के जो सेक्स रेशो है वो आपको याद रहने चाहिए, एटलीस्ट नेशनल से तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला है आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है वो किसकी रही। ठीक है, तो लिखिएगा, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट रही आउट ऑफ पांचों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे नंबर 1 पे आप लिखिए बौद्धिस्ट। ठीक है, 10 सालों में इनकी जो ग्रोथ रेट रही परसेंटेज वाइज 32.2% रही। ठीक है, 32.2%। देन दूसरे नंबर पे लिखिए आपके ग्रोथ रेट के मामले में कौन रहे, मुस्लिम्स। ठीक है, इनकी जो ग्रोथ रेट रही वो आपकी रही 29.3। ठीक है, देन थर्ड लिखिए 29.3 के बाद थर्ड आपका लिखिए क्या कहते हैं, जैन, इनकी रही 26.0%। ठीक है, 26.0%। देन उसके बाद आपके क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस की आपकी 22.1%। देन फिफ्थ नंबर पे आपके सबसे कम आप मानिए किसका, सिख। सिख आपके रहे, इनकी जो ग्रोथ रेट रही
वो रही आपकी मात्र 16.9। ठीक है, 16.9, ये आपको याद रखना है। हो गया 16.9। जी सर। ठीक, ये आपके इनकी क्या रही, ग्रोथ रेट रही। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सके, डिकेट जो ग्रोथ रेट रही। अच्छा चलिए, बस ये हमारा रीजन वाला खत्म पार्ट। अब इसमें इसमें लगता है एक ऊपर नीचे हो गया मुझसे स्लाइड, एक मिनट। चलो, इसमें एक चीज रह गई थी जो मुझे आप लोगों को करवानी थी। हेडिंग डालिएगा, यहीं पे कर लीजिए, वो शायद मैं इसकी वो स्लाइड बनाना भूल गया। हेडिंग डालिएगा रूरल अर्बन पॉपुलेशन। हेडिंग डालिए रूरल अर्बन अर्बन पॉपुलेशन, रूरल अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन। तो एक सिंपल से डाटा लिख लो कि भाई जो हमारी यहाँ पॉइंट बना के 121.08 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें आपके जो अर्बन एरिया है, ठीक है, वहां पर कितने लोग रहते हैं। तब आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं मैं आपको, 37.71 करोड़ लोग जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं। और आपके जो रूरल एरिया है वहां पे आपके 83.37 करोड़ लोग जो है रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपके पीसीएस के एग्जाम में ज्यादातर जो ये वाले फैक्ट्स हैं, फिगर्स जो है एग्जैक्ट फिगर दे देते हैं आपको। आपको 35 दे देंगे, 37, 38, 39। तो ये थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा। 37.71 करोड़ आपके गांव में रहते हैं, सॉरी शहरों में रहते हैं, और गांव में 83.37 करोड़ जो है वो आपके रहते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पे इसको परसेंटेज में कवर कब कर ले, परसेंटेज वाला भी लिख लो साथ ही साथ, याद रहेगा आपको। 68 8.9 84 या 68 पॉइंट, हाँ वही राउंड फिर फिगर में आपने इतना लिखाया था ये। लिखाया था। हाँ ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 30। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब अगला पॉइंट जो हम करेंगे वो क्या है, लिखिएगा टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन। टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन। तो पहले नंबर पे लिखिए भाई आपका यूपी। ठीक है, यूपी की आप कह लीजिए टोटल पॉपुलेशन का 18.63% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या दिखाते हैं अपने डेटा में। ठीक है, अब तो खैर बहुत तेजी से चेंज हो रही है वो। दूसरे नंबर पे जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या के मामले में, यानी कि रूरल पॉपुलेशन में आपका बिहार है 11.07%। ठीक है, थर्ड आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, यहां पर 7.46% जो है वो आपकी क्या है, रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। ठीक, अच्छा अब ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ये पॉपुलेशन वाइज है, रूरल टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन वाइज। अब यहीं पे अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि परसेंटेज वाइज बताओ, तो फिर पूरा जो आपका ये ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगली हेडिंग डाल के लिखिए टॉप 3 स्टेट्स, अगली हेडिंग डाल के लिखिएगा टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूरल, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज। अब जब जैसे हम लोग परसेंटेज वाइज करते हैं वैसे ही थोड़ा डेटा चेंज हो जाता है आपका भारत का। पहले नंबर पे जो है वो आपका हिमाचल है। हिमाचल का 90% जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, खाली 10% अर्बन एरिया में। लेकिन आप यकीन मानिए कि हिमाचल के 90% गांव भी बहुत एडवांस है। और ज्यादातर आपके जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेसेस है आपकी हिमाचल में, वो 50 से 70% ये गांव के इलाके में ही आती है। ठीक है, रिजॉर्ट्स बना रखे हैं वहां पे, होटल्स बना रखे हैं वहाँ सारी सुविधाएं, बट उसको गांव के अंदर रखा गया। ठीक है, देन सेकेंड अगर हम लें तो आपका बिहार है। ठीक है, यहाँ का 88.70% जो है पॉपुलेशन
वो आपकी रूरल पॉपुलेशन है। और फिर थर्ड नंबर पे जो है हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, आसाम। ठीक है, आसाम हो गया। यहाँ पे 85.92% जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, परसेंटेज वाइज तो देख रहे हैं आप कि पॉपुलेशन वाइज में तीसरे नंबर पे बिहार है, वेस्ट बंगाल है। और यहीं पे अगर परसेंटेज वाइज हो रहा है तो तीसरे नंबर पे आसाम है। यहीं पे क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी में आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, और वही एक एक क्वेश्चन बहुत भारी पड़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगला। लिखिए, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट रूरल पॉपुलेशन। अगला हेडिंग लगा के लिखिए, स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, लीस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो ये मैं पॉपुलेशन वाइज कर रहा हूं, ब्रैकेट लिख देना पॉपुलेशन वाइज, लीस्ट रूरल पॉपुलेशन, ब्रैकेट लिख दो पॉपुलेशन वाइज, या उसी को अंडरलाइन कर दो पॉपुलेशन वाइज। तो जहां सबसे ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, तो इस पे जो है भाई नंबर 1 पे जो है बहुत कम क्या कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या है पॉपुलेशन वाइज, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो गया। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका मिजोरम। थर्ड नंबर पे आपका गोवा। बस 3 करो, बहुत है ना, मिक्सअप हो जाओगे, गोवा। ठीक है, अब यहीं पे दूसरे पैराग्राफ से यहां पे लिख लीजिए परसेंटेज वाइज, यानी कि 3 टॉप के स्टेट जहां पे सबसे कम क्या है रूरल पॉपुलेशन है, लेकिन परसेंटेज वाइज। ठीक है, परसेंटेज वाइज। जो ऊपर था वो पॉपुलेशन वाइज था। अब जैसे ही आप ये फॉलो अप करते हैं तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पे परसेंटेज वाइज में जो है आपका आ गया गोवा, नंबर 1 पे आपका हो गया गोवा। यहाँ देखिए सिक्किम था पॉपुलेशन वाइज में, तो यहाँ पे गोवा हो गया। दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया, गोवा, मिजोरम और आपका तमिलनाडु। ये हो गया आपका परसेंटेज वाइज सबसे कम रूरल पॉपुलेशन, और ऊपर वाला हो गया पॉपुलेशन वाइज सबसे कम रूरल पॉपुलेशन। क्लियर है यहां तक? कोई इश्यू तो नहीं यहां तक दोनों को? जी सर। ठीक। नहीं अब सर। अगला, अब अगला लिखिए, स्टेट्स स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, अर्बन पॉपुलेशन मिलेगी। तो नंबर 1 पे जो है हम पॉपुलेशन वाइज कर रहे हैं, आपका क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, और क्या होनी भी चाहिए, होगी भी। वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती है वहां पर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। फिर दूसरा लिखिए, सेकंड आपका यूपी। ठीक है, थर्ड लिखिएगा तमिलनाडु। और जितना मुझे ध्यान आ रहा है ये अपर पीसीएस में इस बार आया भी था, कुछ ऐसे इन्होंने मैनिपुलेट किया था, तमिलनाडु। और चौथा लिखिए आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगी, अर्बन पॉपुलेशन मिलेगी। अगर मैप में देख लें तो एक नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे तमिलनाडु हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, अब यहीं पे लिख लीजिए नीचे परसेंटेज वाइज। जैसे ही आप परसेंटेज वाइज पढ़ते हैं, पूरा जो आपका सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज। और परसेंटेज वाइज में नंबर 1 पे जो है वो आपका है गोवा। यहाँ अच्छी खासी अर्बन पॉपुलेशन है, गोवा। फिर दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, और चौथे नंबर पे आपका केरल। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका केरल। हो गया तक?
पहले नंबर पे गोवा, दूसरे पे आपका जी सर। मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे नंबर पे आपका केरला। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाइज बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ठीक है, तो पहले में देखना, अगर पॉपुलेशन वाइज जा रहे हो अर्बन पॉपुलेशन में तो महाराष्ट्र, और अगर परसेंटेज वाइज जा रहे हो तो आपका गोवा। ठीक, अच्छा, ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था। अब आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेते हैं। ठीक, बस अब हम लोग शुरू करेंगे ये वाला सेंसस, हाथों हाथ कर लेते हैं कि उत्तराखंड में भी आपके काम आ जाए। हेडिंग डाल लीजिए उत्तराखंड सेंसस 2011। ठीक है, इस बार इससे भी आपके जितने भी पेपर थे एफआरओ से लेकर लोअर अपर, कम से कम 2 क्वेश्चन फंसे थे इसमें से, आने ही थे वो। ठीक है, उत्तराखंड सेंसस 2011। ठीक है, उत्तराखंड सेंसस 2011, 2011 ये हेडिंग डाल दीजिए 2011। चलिए, तो इसमें मेन मेन चीजें कर लेते हैं। इसका देखो, मैंने बोला डाटा अभी कोई चेंज नहीं होने वाला फिलहाल। मुझे तो लगता नहीं कि इस साल में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 2021 का डेटा आपको देंगे, क्योंकि उतना पब्लिश करने में टाइम लग जाता है। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग चलेंगे सीधा आपका, तो मेन मेन है, सीधा पहले बोलेंगे हम लोग इस पर ये गलत हो गई तो कोई बात नहीं। सबसे पहले आप लिखिएगा सेक्स रेशो, यार इतना छूट गया मुझसे, कोई बात नहीं, सेक्स रेशो। ठीक है, सबसे पहले लिखिए सेक्स रेशो, उत्तराखंड का कर रहे हैं हम लोग सेक्स रेशो। तो हम अगर नेशनल का लेके चलें, क्योंकि मैं नेशनल का बार बार लिख देता हूं ऊपर, नेशनल को भी कंपेयर करने को आता है, तो नेशनल का अगर लेके चलें तो नेशनल का जो है वो है आपका, नेशनल का 943। ठीक है, और हमारे उत्तराखंड का अगर हम लेके चलें, यहीं पे स्लैश करके लिख दो उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो है हमारा वो 963 है। ठीक है, तो देखो यहीं से अब एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देगा वो कि उत्तराखंड का जो सेक्स रेशो है पर 1000 बॉयज का, वो जो नेशनल का सेक्स रेशो है उससे हायर है, बिल्कुल हायर है। नेशनल का 943 है, हमारा 963 हो गया। और अगर हम यहीं पे एक थर्ड कॉलम में लिख लो पोजीशन, कि ऑल ओवर जितने आपके स्टेट्स हैं उसमें से ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशो हमारी पोजीशन क्या है, तो टिक करके आइएगा 13th। ठीक है, ये संदीप रुचिका 3 चीजें लिख ली, नेशनल 943, जी उत्तराखंड का सर। 963 और पोजीशन वाइज हमारा 13 पोजीशन। ठीक है, अब लिखिएगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट बताने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हीं में कहानी लिखी जाएगी। तो हम शुरू के करेंगे बस आपके 4 टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, किसके बेसिस पे? सेक्स रेशो पे। तो नंबर 1 पे हमारा क्या है? अल्मोड़ा, वो तो जो पूरे भारत में सबसे अच्छे टॉप पे है आपका अल्मोड़ा। यहां पर है, लिख दीजिए इसके आगे 1139। ठीक है, पर 1000 बॉयज पे अल्मोड़ा में 1139 गर्ल्स है। सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग। ठीक है, सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग, यहाँ 11 यानी कि 1114 जो है वो आपकी गर्ल्स हैं। देन थर्ड नंबर पे लिखिए पौड़ी, पौड़ी यहाँ पे 1103 गर्ल्स हैं पर 1000 पे। और फोर्थ नंबर पे आपका बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर यहाँ पर 1090 आपकी गर्ल्स, लिख दिया। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। अब इसी जी के सर। बगल में तो बॉटम टू टॉप 13 डिस्ट्रिक्ट में से सबसे वर्स्ट कंडीशन जो है वो कहां पर है? बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो बॉटम में यानी कि 13 पोजीशन पे जो है कौन सा हो सकता है? यानी गेस। हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार। सबसे वर्स्ट आपका हरिद्वार है, फीमेल फेटिसाइड यहाँ बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में देखिए 880, मात्र 880 लड़कियां हैं। फिर 12th नंबर पे आपका कोई अंदाजा कौन सा हो सकता है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर ना। सरप्राइजिंग जो है आपका देहरादून, देहरादून में पर 1000 बॉयज पे सिर्फ 902 लड़कियां हैं। 11वीं पोजीशन पे लिखिए, जो भी आप बोल रहे थे, उधम सिंह नगर। तो देखिए उधम सिंह नगर की कंडीशन हमसे तो अच्छी है भाई, देहरादून से 11 हो गया। और 10 बस लिख लो आपका, नीचे से हम 4 ही करेंगे, नैनीताल,
नैनीताल की जो पोजीशन है वो है आपकी 934। हो गया संदीप, जी सर। लिख दिया? हाँ, रुचिका ठीक है। ये आपके टॉप टू बॉटम हो गए और बॉटम टू टॉप हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो इसका आप, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या इसका फुल फॉर्म वो बनाते हो, शॉर्ट ARPB। ठीक है, अब वो जो भी आपको याद आ जाए, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करना, क्योंकि बिना शॉर्ट फॉर्म के ध्यान रखना ये याद नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैं जब आगे बढ़ता हूँ बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। और ये आपका, ये तो आसान है, H2। H2 इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना आसान है कि भाई एच लोग कहाँ गए, दून में गए। इसका भी कुछ बना लेना, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या आर ने पीवी में खाता खोला, कुछ भी आपके ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग, लिख दिया रुचिका, संदीप? जी सर। ठीक है, तो ये आपका सेक्स रेशो वाला हो गया। अब देखें हम लोग लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट, रेस लिख दिया मैंने, लिटरेसी रेट। तो फिर से यहाँ कॉलम बनाएंगे। जो नेशनल है वो मैंने आपको बताया था 73% है। हमारे उत्तराखंड का जो लिटरेसी रेट है, देखिए कितना है, अच्छा 78.82% है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट जो हमारी पोजीशन है वो आपकी 17, वो आपकी 17। ठीक है, तो यहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है MCQ में कि पोजीशन वाइज बताओ लिटरेसी रेट पे हमारा कौन सी पोजीशन है, तो टिक करके आ गए कौन सी, आपका 17। और वैसे आपका उत्तराखंड में 78.82, यानी कि हमारा लिटरेसी रेट के मामले में भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड क्या है भाई, आपका नेशनल से ऊपर है। यहां तक क्लियर है दोनों को? ठीक, अच्छा अब वही लिखो, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट में लेके चलते हैं भाई, जो आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा है आपका वो है आपका हमारा देहरादून। ठीक है, 84.25%। तो बड़े सरप्राइजिंग है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेक्स रेशो खराब है, जबकि अल्मोड़ा की जगह हमारा नंबर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे लिखिए नैनीताल, 83.88%। तीसरे नंबर पे लिखिए भाई चमोली, 82.65%। और चौथे नंबर पे आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ 82.25%। ठीक, ये हमारा क्या है, लिटरेसी रेट। क्लियर है संदीप, लिख दिया? जी सर। बॉटम टू हाँ सर। टॉप, दोनों ने हेडफोन लगा रखे हैं ना, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। बॉटम टू टॉप। अब बॉटम टू टॉप में चलें तो भाई 13 में सबसे कह सकते हो कि लिटरेट कौन सा है, अगर हम लेके चलें तो 13 जो है आपका, 13 पोजीशन पे आपका उधम सिंह नगर, यहाँ पे मात्र 73.10% ही आपका पढ़े ले लोग हैं। 12 पोजीशन पे आपका हरिद्वार। ठीक है, 73.43%। 11वीं पोजीशन पे आपका उत्तरकाशी, 75.8%। और 10वें नंबर पे आपका टेहरी। ठीक है, 76। बस ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया यहाँ तक? जी सर। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग। सेक्स रेशो हमारा हो गया, लिटरेसी रेट हमारा हो गया। अब आते हैं पॉपुलेशन वाइज। फिर से छूट के लगता है हेडिंग मुझसे। अगला लिखिए पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज, यानी कि आउट ऑफ दी 13 डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और कब से कम, ऐसे करते हैं ना। तो टॉप 4 लिख लो फिर से, यहाँ पर लिख देना, हेडिंग डाल देना टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो भाई नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है हरिद्वार की है। दूसरे नंबर पे हमारा देहरादून आता है। थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर की है।
और 4th नंबर पे नैनीताल की है। ठीक है, ये तो हो गया बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब लिखिए बॉटम टू टॉप में अगर हम लोग आए, सबसे कम पॉपुलेशन के डिस्ट्रिक्ट की है, एनी आइडिया किसकी हो सकती है 13वें पोजीशन पे? बागेश्वर। बागेश्वर ना, बड़ा सरप्राइजिंग है। रुद्रप्रयाग। हाँ, बड़ा सरप्राइजिंग है, रुद्रप्रयाग। जबकि मेन उसमें पड़ता है, यात्रा के बीच में पड़ता है, तब वहां की पॉपुलेशन कम होगी, बहुत माइग्रेट हो गए ना वहां से। रुद्रप्रयाग दूसरे नंबर पे, यानी कि नीचे से दूसरा चंपावत, 11वें नंबर पे बागेश्वर, और 10वें नंबर पे आपका उत्तर काशी। ठीक है, 10वें नंबर पे आपका उत्तर काशी। क्लियर यहां तक? जी सर। अब आइए डेंसिटी में। ठीक है, कि जो आपके 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल की बात करें, तो हमारा जो है नेशनल 382 है, यानी कि 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। हमारे उत्तराखंड का जो है डेंसिटी क्या हो सकता है, कम की ज्यादा नेशनल से? कम होगा सर। कम ही है, 189। ठीक है, सिर्फ 189 है। और अगर हम पोजीशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी आउट ऑफ दिस, जो आपके स्टेट्स हैं, हमारी पोजीशन क्या है, तब आप टिक करके आना है 25th। ठीक है, अच्छा वो पॉपुलेशन में लिख दो पीछे जो मैंने लिखाया था। पोजीशन वाइज हमारी 20th पोजीशन है। हम 20वें नंबर पे आते हैं कि भाई हमारा 1 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो हमें 20वें नंबर पे रखा गया। ठीक है, ये डेंसिटी वाइज में हमारा कौन सा नंबर है, 25th नंबर है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इसमें लिखिए जी सर। टॉप टू बॉटम। इसमें तीन ही करेंगे हम लोग, टॉप टू बॉटम। तो बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हरिद्वार की है, यानी सॉरी डेंसिटी जो है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं हरिद्वार में, तो 801 लोग रहते हैं। ठीक है, प्लेन का एरिया काफी। देन सेकंड नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है, यहाँ पे 649 लोग रहते हैं। क्योंकि ये इंडिविजुअल भी याद करके है ना, पीसीएस के एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, इंडिविजुअल भी पूछ सकता है आपसे। और थर्ड नंबर पे आपका आपका हमारा देहरादून आता है, यहाँ पे 549 लोग जो है वो रहते हैं। ठीक है, 549 जो है वो आपके लोग रहते हैं। अब आ जाइए बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ठीक है, सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो मेरे ख्याल से क्या करके आओगे भाई, टिक 13वें नंबर पे रुद्रप्रयाग। चमोली। चमोली। उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। हाँ, उत्तरकाशी में मात्र 41 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। फिर 12वें नंबर पे आपका चमोली या, चमोली। हाँ, यहाँ पे इंदौर 49 एरिया लोग। सबसे ज्यादा है ना सर? हाँ, यहाँ पे 49 लोग रहते हैं। और 11वें नंबर पे जो है आपका पिथौरागढ़। और आप देखिए ये सबके सब क्या है, आपके बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। और सरकार की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट तो इतना चिंतित नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चिंतित है कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए बॉर्डर के एरिया में। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 68। 68। अच्छा, वो मैं आप लोग को शेयर करना भूल गया, मैं रोज जो है अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से वो बना रहा हूँ अखबारों की कटिंग उत्तराखंड के लिए। तो मैं आप लोग को शायद शेयर करना भूल गया, मैं आज शेयर कर दूंगा, पिछले 10 दिन की है और बहुत आपको करंट अफेयर्स मिलेगा उसमें उत्तराखंड का। ऐसा कोई चीज नहीं जो उत्तराखंड का छूट गया आपसे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले कोई जरूरत नहीं आपको मैगजीन खरीदने की, आपको सारा करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएगा। तो अखबारों से उठाते हो सारी स्कीमें, सारी योजनाएं, सारा बजट सब वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई उसमें ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं वो पूछ रहे हैं। खैर, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पहले नंबर पे आपका उत्तरकाशी हो गया। हाँ, लेकिन एक काम करना कि जो मैंने अभी अभी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जो अखबारों की मैंने स्नैपशॉट दे रखी है, हाईलाइट कर रखा है रेड कलर से, वो तो ठीक है, बट उसको प्लीज जितनी जल्दी हो सके अपने हाथों से आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। क्योंकि वो अखबारों का इतना याद, मतलब वो कटिंग का ना पीडीएफ फाइल इतना इमेज आपको याद रहेगा नहीं, तो ये काम ये खुद कर लेना। ठीक, क्योंकि मैं उसमें अगर लिखाने बैठूंगा तो हमारा टाइम और फिर ज्यादा लग जाएगा उसमें। अच्छा, तो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ये हो गया हमारा डेंसिटी का मतलब। अब आते हैं हम लोग, जो यहाँ मैंने लिखा था ऊपर नीचे होता है, डिकेड ग्रोथ। अब आइए डिकेड ग्रोथ में भाई उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिकेड ग्रोथ क्या रहा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल का देख लेते हैं क्या है डिकेड ग्रोथ।
डिकेड ग्रोथ मतलब कि 2001 से लेकर 2011 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो नेशनल का जो है वो आपका है 17.70%। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अभी जब 2011 से लेकर 2021 का हम देखेंगे डिकेड ग्रोथ रेट, तो मुझे लगता है कि 17.70 से तो ज्यादा ही होगा। मुझे लगता है कि शायद कहीं 2022 के करीब ना हो, क्योंकि इन 10 सालों के दौरान काफी कुछ गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी की हो, काफी सहूलियतें, काफी जो बीमारियों से होने वाली डेथ होती है वो काफी कुछ कम कराया है। वैक्सीनेशन है, फिर ये जो पीडीएस स्कीम है उसको भी काफी अच्छे लेवल तक पहुंचाया गया। तो एवरेज एज लोगों की बढ़ गई है भाई। अच्छा, नेशनल ग्रोथ रेट 17.70 नेशनल का है। हमारा जो है ग्रोथ रेट क्या रहा इस दौरान, क्या होगा भाई, कोई बताएगा आप में से? ज्यादा होगा कि कम होगा? इतना बताओ पहले, आपको क्या लगता है इन 10 सालों में हम नेशनल से ज्यादा बढ़े कि कम बढ़े? किसी को कोई अंदाजा ज्यादा नहीं? सर। ज्यादा, कम। 18.80, ये एक टिक करके आइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग अगर कंपेयर करें तो 1% हमारी ग्रोथ ज्यादा हुई। और यहीं पे लिख दिए पोजीशन, हमारी जो पोजीशन रही है वो क्या रही है आपकी ओवरऑल में डिकेड ग्रोथ में 17th। ठीक है, हमारी जो पोजीशन रही वो 17th। अब आइए टॉप स्टेट्स, सॉरी टॉप डिस्ट्रिक्ट। टॉप डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है भाई? तो नंबर 1 पे कौन सा होगा? ये बात तो कंफर्म है, कोई पहाड़ का डिस्ट्रिक्ट तो नहीं हरिद्वार। होगा ना। हरिद्वार। उधम सिंह नगर, यहाँ पर 33.45% पॉपुलेशन बढ़ गई। अगर 100 थे तो 133 हो गए 10 सालों में। दूसरे नंबर पे आपका हमारा देहरादून, ये 32.33% आपकी रही। और तीसरे नंबर पे जो भी आप लोग बोल रहे थे, हरिद्वार। तो देखो कितने सारे बॉटम टॉप हो रहे, बॉटम टॉप बॉटम टॉप। मैं तभी बोल रहा कि इसका कोई प्लीज शॉर्ट फॉर्म बना लेना। इस बार भी मेरे सारे स्टूडेंट्स को गड़बड़ी यही हुई थी कि एट द 11th आवर वो शॉर्ट फॉर्म बनाया नहीं था, याद था नहीं, वो कंफ्यूज हो गए एग्जाम में कि हमने उसका याद किया था कि किसका याद किया था। इसलिए अभी से कोई शॉर्ट फॉर्म बनाओ और उसको याद करना शुरू करो। अब लिखो बॉटम डिस्ट्रिक्ट, बॉटम डिस्ट्रिक्ट। तो बॉटम में भाई कोई अंदाजा 13 पोजीशन पे कौन होगा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। नहीं नहीं नहीं, लिखिए पौड़ी। और सरप्राइजिंगली पौड़ी में निगेटिव ग्रोथ रेट गई है भाई। वहां पॉपुलेशन 100 थे तो कम हो गए, 90 हो गए, या 98 सॉरी, 1.41 कम हो गया भाई वहां पे। ठीक है, फिर 12th पोजीशन लिखिए अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन आया था सर एक बार हाँ, कि उत्तराखंड के 2 जिले कौन से हैं जहाँ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये भी नेगेटिव में है, अभी आएगा फिर दोबारा मारेगा ये रिपीट। लिख दिया 1.41, 1.28 और 13 टेहरी। टेहरी लिख दीजिए।